ये एक मामूली सा घर था, कच्ची दीवारों और टूटी चारपाइयों के साथ, जहां इकबाल नामी थका हुआ इंसान अपने दुखों को मुस्कुराहट में छुपाते छुपाते अंदर से टूट चुका था। सुबह की हल्की रोशनी उसके चेहरे तक तो पहुंचती थी, मगर उसकी जिंदगी में कहीं कोई रोशनी बाकी नहीं रही थी। इसी घर में एक रात खामोशी के आलम में माँ की आंखों में कुछ बदल रहा था। वो कोने में बैठी फोन की मध्यम रोशनी में लरसते हाथों से कुछ लिख रही थी, जैसे कोई फैसला उसकी रूह से टकरा रहा हो। उसके चेहरे पर खौफ भी था, थकन भी और पछतावा भी। फिर एक लम्हा आया जब उसने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। वो आहिस्ता से लकड़ी का दरवाज़ा खोलकर अंधेरी गली में चली गई। ना बच्चों की फिक्र की, ना घर की, बस चलती रही जैसे अपना माजी पीछे छोड़ देना ही उसका आखिरी रास्ता था। अगली सुबह एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। बच्चे दरवाजे के पास खड़े माँ को तलाश करते रहे, मगर जवाब सिर्फ हवा थी जो उनके चेहरों से खेलती हुई गुजर जाती, और सन्नाटा था जो दिल पर लगता था। वक्त गुजरता गया। दोनों बहन भाई इसी दरवाजे के पास बैठे माँ का इंतजार करते रहे, हर आहट पर चौंकते, मगर हर बार मायूसी का एक नया सूरज तुलू होता। उनकी आंखों में उम्मीद बाकी थी, मगर दिल आहिस्ता आहिस्ता खाली होता जा रहा था। फिर एक दिन नन्ही दुआ बीमार पड़ने लगी। बुखार ने उसकी सांसें कमजोर कर दीं, चेहरे की रोशनी मांद पड़ गई, और अली के लिए ये सब एक डरावना ख्वाब था। वो बस इतना सोचता था कि अगर माँ होती तो शायद अपनी बच्ची को यूं तड़पता न देखती। घर के हालात बदलने लगे तो 11 साला अली ने अपने ख्वाबों की कीमत लगाकर मजदूरी शुरू कर दी। वो दूसरों के बोझ उठाता, मगर असल बोझ उसके अपने कंधों पर था। उसके हाथ छल जाते, पीठ दुखने लगती, मगर हिम्मत वो कभी नहीं हारता, क्योंकि उसे अपनी बहन और अपने घर का ख्याल रखना था। फिर एक रात इकबाल की सांसें बिखरने लगीं। उसकी आंखों में धुंध थी और आवाज में कमजोरी। उसने इंतहाई मुश्किल से एक जुमला कहा, अपनी बहन का ख्याल रखना, और दुनिया ने एक और सहारे को इस घर से छीन लिया। अगले दिन कच्चे कब्रिस्तान में मिट्टी उड़ रही थी, लोग जनाजे के साथ चल रहे थे, और अली खामोश खड़ा अपने बाप को जमीन में उतरता देख रहा था। हर बेलचा उसकी रूह पर एक नया निशान छोड़ता जाता। वक्त ने करवट ली, दोनों बहन भाई बड़े होने लगे। अली जिम्मेदारी निभाता गया और दुआ बीमारी के बावजूद मजबूत दिल की मालिक बनती गई। मौसम गुजरते गए, साल बदलते गए, मगर इन दोनों की महरूमियां वैसी की वैसी रहीं। इधर दूसरी तरफ वो औरत जो सब छोड़ कर गई थी, एक तंग अंधेरे कमरे में अपनी जिंदगी की शिकस्त गिनती थी। उसके चेहरे पर पछतावे की गहराई थी, आंखों में थकन थी, और दिल में ऐसी तकलीफ जो लफ्जों में बयान न हो सके। फिर चंद साल बाद वही औरत शहर के फुटपाथ पर बैठी हाथ फैलाए लोगों से मदद मांगती नजर आई। उसकी आंखों में हजारों कहानियां छुपी थीं, मगर कोई रुक कर सुनने वाला न था। लोग गुजरते जाते जैसे वो कभी किसी की दुनिया ही न रही हो। फिर एक दिन किस्मत ने अली की जिंदगी में ऐसा मोड़ लाया कि उसका दिल कांप उठा। वो चलते चलते एक फकीर औरत के सामने रुका। उसने चेहरा देखा, सांस रुक गई, दिल लरस गया। उसके लबों से निकला अम्मी, और वक्त जैसे वहीं ठहर गया। माँ ने आंख उठाई तो बरसों बाद उसने अपने बेटे को देखा, जिसे वो छोड़ कर गई थी, और उसके आंसू खुद बह निकले। अस्पताल में वो बहुत कमजोर पड़ चुकी थी, सांसें धीमी थीं, हाथ लरज रहे थे। अली उसके पास बैठकर बरसों का दर्द रोता रहा। माँ ने कमजोर आवाज में सिर्फ एक बात कही, मुझे माफ कर देना, और फिर उसकी सांस हमेशा के लिए रुक गई। कुछ दिन बाद उसी कच्चे कब्रिस्तान में एक ताज़ा कब्र बनी। खामोशी हर तरफ बिखरी थी। अली तन्हा खड़ा था, हवा हल्की सी चल रही थी, मगर उसके दिल का बोझ पहाड़ों से भी भारी था। वो आसमान की तरफ देखकर सिर्फ इतना कह सका, खुदा करे कोई बच्चा अपनी माँ का ऐसा इंतजार ना करे।